हाँ जी, हवाला आप सब ने सुना है। दूसरा शमूएल 12वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक एक बड़ा मशहूर वाकया भी है, और इसके साथ आज ये वाकया और ये आयत और इनमें से खास तौर पर जो 14वीं आयत है, ये आज हमारे कदमों के लिए चिराग बनने जा रही। पाक कलाम की आज वो रोशनी जो इस आयत और बिलमूम इस हवाले में और बेखसूस इस आयत में है, जो आखिरी 14वीं आयत, सारा हवाला ही मेरे ख्याल में आपने गौर से सुना है, लेकिन 14वीं आयत पर मैंने पहले ही निशान लगा दिया था, जो आज हमारे सामने, और इसमें से जो टॉपिक आज हमारे सामने होगा वो है, क्या लिखा है जी? तौहीन मजहब। दूसरे साहब बात क्या लिखी है, और इंग्लिश में क्या है? ब्लास्फेमी। इंतहाई अहम मजमून और इंतहाई अहम टॉपिक आज इन आयात में से और इस हवाले में से हमारे सामने है। और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस दाऊद को, जिसके हवाले से हमने पिछले इतवार को यह सीखा था कि खुदा ने जब उसके दिल पर निगाह की तो उसके दिल में से खुदा ने कुछ ऐसा पा लिया कि जिसकी वजह से खुदा ने उसे अपनी कौम का पेशवा बना दिया। अपनी कौम का क्या बना दिया जी? बादशाह बना दिया। उसके सातों भाई, पहले हमने इस वाक़े पर गौर किया है, पहले शमूएल के 100वें बाब में से 7 उसके भाई हैं, और सातों के सातों क्या हो गए हैं? रिजेक्ट हो गए हैं। 8वां दाऊद है, और दाऊद के हवाले से खुदा ने यह बात की, खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल से यह कहा कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जाहिर नहीं देखता, बल्कि क्या देखता हूं? दिल पर निगाह करता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर जाहिर देखा जाता तो एलीयाब सबसे मजबूत उम्मीदवार था बादशाह बनने के लिए, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने कदकार की वजह से, अपने पलौठे होने और अपने तजुर्बे की वजह से। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं जाहिर को नहीं देखता, दिल पर निगाह करता हूं। इसका मतलब दाऊद के दिल के अंदर वो बात थी जो खुदा को पसंद आई। लेकिन आज जो बात हमारे सामने है, थोड़ा अरसा गुजरने के बाद, चंद सालों के बाद आखिर क्या हो गया, क्या मामला दरपेश आ गया कि यही मुकद्दस दाऊद, जिसके दिल पर निगाह करने की वजह से, जिसके दिल के अंदर से कोई ऐसी बात जो खुदा को मिली और खुदा ने इसे बादशाह बना दिया, इसे इस्राएल का बादशाह बना दिया, अपनी कौम का पेशवा बना दिया। क्या हुआ कि चंद बरस ही गुजरने के बाद अब खुदा इसी दाऊद को क्या कर रहा है? सजा सुना रहा है। क्या कर रहा है जी? इसी दाऊद को खुदा क्या कर रहा है? खुदा सजा सुना रहा है। और खुदा ने सजा सुनाने का जो एक तरीका अपने बंदे मुकद्दस नातन के जहन में डाला, उसके दिल में डाला, उसने एक कहानी, जब बत्सबा का वाकया पेश आया, अगर आप इसी किताब के 11वें बाब को पढ़ेंगे, वहां पर एक बड़ा मशहूर वाकया आपके सामने, और वाकया वो क्या है? वो दरअसल जो वाकया है वो बत्सबा का वाकया है। कौन सा वाकया जी? बत्सबा और दाऊद और बत्सबा का वाकया। और आप सब इस वाकये से वाकिफ हैं जी। जो फौज है वो बॉर्डर पर जंग लड़ रही है, लेकिन जो बादशाह सलामत हैं वो अपने घर के जो उसका महल है, महल के ऊपर वो टहल रहा है। और टहलते हुए उसने क्या किया है? एक औरत बत्सबा को देखा है। और देखने के हवाले से हमने पहले काफी बातें सीखी भी हैं। देखने के हवाले से याद है जी कुछ बातें आपको? देखा, हव्वा ने भी क्या किया था? फल को देखा। शमसून ने भी दलीला को, फिलिस्तियों की बेटियों में से एक बेटी को देखा। और फिर देखना कहां पर ले गया? हव्वा का देखना कहां पर ले गया? इसी दाऊद का भी जो देखना है, आगाज इसका भी यहीं से हुआ। खुदा के दिल के मुताबिक बनता है। और यह बात याद रखें, यह बड़ी अहम बात है कि अगर आप भी अपने आप को कामिल समझते हैं,
अगर आप भी अपने आप को बड़ा मजबूत समझते हैं कि मैं तो बड़ा मजबूत हूं, मैं ईमान का बड़ा पक्का, मुझे कोई चीज हराने वाली, मुझे अब कोई चीज शिकस्त नहीं दे सकती, ये बात याद रखें। अगर आप ये इस किस्म का दावा करते हैं तो आपसे झूठा दुनिया में कोई भी शख्स नहीं। उसकी वजह यह है कि इंसान अपने आप में कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। इंसान अपने आप में कभी भी, अगर देखा जाए दाऊद के हवाले से, तो खुदा ने जब इसके दिल को देखा था, उस वक्त इसके दिल के अंदर क्या था? उस वक्त वो बात थी जो खुदा को पसंद आ गई, और 7 भाई रिजेक्ट हो गए, दाऊद सिलेक्ट हो गया। लेकिन याद रखें, हालांकि देखा जाए दाऊद की पूरी, अगर बाइबल मुकद्दस की बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस के अहम तरीन किरदारों में एक यही मुकद्दस दाऊद है। लेकिन चंद साल गुजरने के बाद क्या हुआ? जब खुदा ने दिल को देखा, खुदा को दिल भी पसंद आ गया इसका। फिर क्या हुआ? जब बसबा का वाकया रूनुमा हुआ। ऐसा क्यों हो गया? याद रखें, किसी भी वक्त, किसी भी मौके पर इब्लीस हमेशा आपके पीछे होता, शैतान हमेशा आपके पीछे होता है, आपकी टांगे खींचने के चक्कर में होता है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मामला आपका, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई ना कोई हमारी कमजोरी होती, कोई ना क्या होता जी हमारी, किसी का रुपया पैसा कमजोरी होती है, किसी का इंसान कमजोरी होते हैं, किसी का कोई और मामला कमजोरी हो सकता है। और इब्लीस, खुदा भी वो जानता है कि इस शख्स में क्या कमी है या कौन सी कमजोरी है। याद रखिए, इसके साथ इब्लीस भी जानता है। क्या है जी? इब्लीस भी, शैतान जानता है कि ये शख्स कहां से कमजोर है। फिर कई बार ऐसा होता है कि इब्लीस करता क्या है, वो जब मौका को पैदा होता है ना, अब फर्ज करें आपको पैसों की जरूरत भी है, आपके हालात और मामलात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि आपको रुपए पैसे की जरूरत है, लेकिन इसके साथ आप खुदा के हुक्म को भी जानते हैं कि खुदा ने अपने पाक कलाम में मना किया है कि तू चोरी भी ना करना, तू लालच भी ना करना। आप जानते भी हैं, जब आपको जरूरत भी होती है और आपके सामने जब कोई ऐसा मौका आ जाता है ना, तो इब्लीस दिल के अंदर ये बात डालने की कोशिश करता है, चल काम चला रहा की होने लगी है, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं होता, बाद फिर माफी मांग ले, खुदा है उन्हें तो माफ कर ही छड़ना। इब्लीस आपके दिलों में ये बात डालता, इब्लीस हमेशा आपकी टांगे खींचने के पीछे। और खुदा का बंदा ये लिखता है कि वो शेर बब्बर की तरह क्या कर रहा है? धाड़ता फिर रहा है ताकि आपको काट खाए। हर वक्त आपके साथ। हम ये कहते हैं और गाते भी हैं कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है, और हमारे खुदा ने ये वादा भी किया है ना कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो भी साथ रहता है। अभी हमने गीत भी गाया है, हर वेले नाल रवे मैं होर की लेना है। वो साथ रहता है, वो भी साथ रहता है, लेकिन इसके साथ और कौन साथ रहता है? इब्लीस भी आपके पीछे है। कहां पर आपकी कमजोरी देखी, वहीं पर आपकी टांग। और ये इसके देखें, ये दाऊद जो है, ये कमजोरी थी इसकी। जब इसने देख भी लिया है, मौका बन गया है, इब्लीस को मौका मिल गया है कि अब इसके दिल के जगह देखिए, सिर्फ देखना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर नजर पड़ भी गई है, चलते हुए फिरते हुए आपकी नजर में पड़ जाती है, नजर पड़ गई है, कोई बात नहीं है, झट से उस ख्याल को अपने दिल से झटक दें। लेकिन जब आप उसी ख्याल को लेकर, जो आपने वो मंजर कहीं पर भी हो सकता है, वो आपके मोबाइल पर हो सकता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, गली बाजार में हो सकता है, जो आपको अट्रैक्ट कर सकता है। इसने भी देखा, वो मंजर देखा, लेकिन ना सिर्फ मंजर देखा है, बल्कि अपने जहन के अंदर मंजर कशी भी कर ली है। क्या कर लिया जी? मंजर कशी की वजह ही से फिर इसने बुलवा भेजा इसको कि जाओ उस बस सभा को लेकर आओ। और फिर बात कहां से कहां तक पहुंच गई है, इसका ये एक कदम देखें, कहां ये खुदा की नजर में उसका मकबूल बंदा है, और कहां ये मामला लेकर खुदा फिर इसी बंदे को सजा भी सुना रहा है। क्या हो रहा है जी?
सजा भी सुना रहा है। और सजा सुना क्यों रहा है? देखें, हालांकि इसने माफी भी कई लोग ना जी गुनाह कर जाते जे ले खुदा ने दाऊद नूं ते माफ कर ही छड्या सी। क्या किया था खुदा ने? खुदा ने दाऊद को भी क्या कर दिया था? खुदा ने दाऊद को माफ कर दिया, खुदा सानू भी माफ कर दे। लेकिन हम इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि खुदा ने, अभी हमने पढ़ा है ये हवाला, जब उसने कहा कि मैं तौबा करता हूं, हाँ खुदा मैंने तेरा फकत तेरा ही गुनाह किया है। 51 ज़बूर उसकी चौथी है, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है। और यहां पर खुदा के बंदे मुकद्दस नातन ने कहा कि अगर तूने तौबा की है खुदा ने मुआफ भी कर दिया है, लेकिन एक वजह है कि जिसकी वजह से तेरा खुदा तुझे सजा भी देने जा रहा है। हाँ, तुम मरेगा नहीं, हमेशा की जिंदगी में तो जरूर जाएगा, लेकिन तेरी वजह से हुआ क्या है? क्यों तेरा खुदा तौबा करने के बावजूद तुझे सजा देगा? उसकी वजह यहां पर 14वीं आयत में बयान कर दी गई है। 14वीं आयत में वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि तेरे इस काम की वजह से, तेरे इस काम की वजह से क्या हुआ है? कुफर बकने का मौका लोगों को मिल गया है। देखिए, खुदा के बंदे ने अगर ये काम किया है तो लोगों ने क्या क्या बातें बनाई होंगी, इसने किया क्या है? हालांकि देखा जाए अंदर खाते सारा मामला कर लिया, लेकिन फिर हुआ क्या? एक काम, एक और बड़ी अहम बात है कि सबसे पहले जो इसने एक काम किया था, पहले इसने एक काम किया। पहले क्या किया? सिर्फ देखा था जी, पहली बात देखा। दूसरा काम क्या किया? बादशाह को बुलाया और उसके साथ ज़िनाकारी की है। क्या किया है जी? दूसरा काम, चले ये देखना तो छोड़े ना इस बात को, इसने पहला गुनाह क्या कर लिया? ज़िनाकार बना है। क्या किया जिसने? ज़िनाकारी कर लिया है। ये हुक्म कौन सा तोड़ा है इसने? कौन सा हुक्म तोड़ा है? और ये नंबर कौन सा हुक्म का? 7वां हुक्म क्या है? तू ज़िना। इसने क्या किया? ये हुक्म तोड़ दिया है। 7वां हुक्म तोड़ा है, एक काम किया। दूसरा, वो जो बीवी है वो है किसकी बीवी थी? हित्तियोया की बीवी थी। और 10वां हुक्म क्या है? 10वां हुक्म क्या है? 10वां हुक्म हमसाए की बीवी का लालच। यह भी हुक्म तोड़ दिया है। एक देखने की वजह से 7वां हुक्म तोड़ा, हमसाए की बीवी ले ली, 10वां हुक्म तोड़ दिया, एक और काम कर दिया, हित्तियोया को मरवा दिया। हित्तियोया भी क्या किया? ये कौन सा हुक्म तोड़ा है? क्या लिखा वहां पर? खून। देखिए, बाज़ औक़ात होता क्या है, और एक पंजाबी की मिसाल भी है ना, एक झूठ नूं छुपाने वास्ते है जी, हाँ जी, एक झूठ नूं छुपाने वास्ते हम यकीन करें एक गुनाह करते हैं ना, उसको छुपाने के लिए फिर ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते जी? सच्ची बात, खुदा के घर में बैठे हैं, एक अपनी करतूत को छुपाने के लिए, लेकिन छुपती फिर भी। देखे, कई बार लोग मसलत के तहत खामोश रहते, चले कोई बात नहीं है, सब कुछ लोगों को पता होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता? चले वो लोग आपकी इज्जत करते हैं, चले कोई बात नहीं, खुदा ने अगर इन्होंने ये काम किया, खुदा इनको हिदायत दे। लोग अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन याद रखें एक शख्सियत, और वो है खुदा। वो देखता भी है, हां, होना तो ये चाहिए कि जब वो ऐसा काम करे वहीं पर खुदा उसे मार दे। वो जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई औरत थी, खुदा के पास लेकर आ गए फतवा जारी करवाने के लिए। चाहिए ये था, खुदा ने कहते हां भाई, चूंकि फरमान तो खुदा का यही है कि इसे संसार कर दिया जाए, लेकिन याद रखिए बाज़ औक़ात खुदा वक्त देता है। क्यों वक्त देता है? वो किसी की हलाकत, खुदा इसलिए वक्त देता है ताकि क्या हो? ताकि ये क्या कर ले? अपने इस काम को लेकर क्या कर ले? तौबा कर ले, तौबा कर। खुदा चाहता है कि इसने जिस्मानी मौत पर मरना ही मरना है, लेकिन कम से कम ये अबदी हलाकत से बच जाए। क्या करे जी? ये अबदी हलाकत से खुदा बचाने के लिए, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा, वो इसलिए मौका देता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, इसने देखे क्या किया है, एक अपने एक काम को छुपाने के लिए क्या कुछ कर दिया इसने। गुनाहों के अंबार लग गए, अंबार लग गए गुनाहों के। आप भी याद रखें, जब बुराई की तरफ एक कदम उठाते हैं
एक कदम उठाते हैं आप बुराई की तरफ, आगे आपके कदम ऑटोमेटिकली क्या होता है, उठते चले जाते हैं। आप मोबाइल, चूंकि आज का मोबाइल फोन सारे लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, आप एक क्लिक करते हैं और जिस किस्म की वीडियो के ऊपर आप क्लिक करते हैं क्या होता है, उस किस्म की वीडियोस आगे आगे खुलती चली जाती है। ऐसा ही है जी, इब्लीस चाहता है कि आप यहीं पर इन्वॉल्व रहें। वो आपको हलाक करना चाहता है आपके सामने, और आप एक मौका बनाते हैं, वो और मौके पैदा करके देता है कि इतने मरे आ जाए, क्योंकि वो हलाक करना चाहता है, लेकिन आपका खुदा आपको बचाना चाहता है। दाऊद ने क्या किया, ये सारे गुनाह कर बैठा है। अब खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस नातन को भेजा। इसने किया क्या, जब उसने कहा, वो सारी स्टोरी उसके सामने रखी, उसने मुकद्दस दाऊद ने कहा कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है जिसने अपनी इतनी भेड़ों को छोड़कर एक जिसके पास एक थी उसको लेकर ज़बह करके अपने मेहमान को खिलवा दी है। वहां पर जो आयत है, बच्चों में से किसी ने वो आयत पढ़ी है, वहां पर उसने क्या कहा कि वो शख्स क्या है, किसने ये आयत पढ़ी है, वो शख्स क्या है बेटा, सात कसम भी उठा लिया है, खुदावंद की हयात की कसम। वो शख्स क्या है, वो जिसने ये काम किया है, वो वाजिबुल कत्ल, उसने ये क्योंकि ये काम किया है, उसकी सजा ये है उसे कत्ल कर दिया जाए। और अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे उसने एक और काम भी किया है। अगर आप इसी बात को, इसका मतलब यह है कि वो खुदा के पाक कलाम से वाकिफ है। अगर आप खरूज की किताब का 22वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको यह बयान मिलेगा कि जो किसी की एक भेड़ लेता है 4 लौटानी पड़ेगी। कितनी लेता है जी, यहां पर किसने यह आयत पढ़ी है, आपने पढ़ी है, इसमें क्या लिखा है, चौगुना देना पड़ेगा। इसका मतलब वो खुदा के पाक कलाम से वाकिफ है। खरूज की किताब का 22वां बाब उसकी पहली है, खुदा के कलाम को जानता भी है, दावा भी कर रहा है कि जो इस तरह का काम करेगा वो वाजिबुल कत्ल है। कि मेरी बादशाही में एक ऐसा शख्स जिसने इतना अनहोना काम कर दिया, अगर एक भेड़ ली है 4 देनी पड़ेगी, ये फतवा जारी कर दिया है। लेकिन जब नातन ने कहा कि वो कोई और नहीं, वो कौन है, वो तू ही है, वो क्या है, परेशान हो गया। ओहो हो, ये क्या हो गया, ये मैं क्या कर बैठा हूं। फिर आगे लिखा उसने क्या कर लिया, तौबा, क्या कर लिया इसने, तौबा किया है। और फिर खुदा के बंदे ने भी कहा कि चूंकि तूने तौबा कर ली है, खुदा ने मुआफ भी तौबा कैसे की है, फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर, तो ये होते मेरे खुदा ने भी बख्श दिया है। लेकिन साथ में खुदा ने, जिसकी वजह से खुदा ने सजा दी है, वो सजा ये है, इसने एक ऐसा काम कर दिया है कि चूंकि तूने वो काम किया जिसकी वजह से खुदा के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका मिल गया है, कुफर बकने का। और आज जो सबक याद रखे हमारे सामने है, आज हमारे सामने इस बात में से जो हमारे सामने सबक है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कुफर बकने की, बासहमी की, जब हम बात करते हैं, तौहीन मजहब की जब हम बात करते हैं, यहां पर भी वही मामला। और जब आप इसको इंग्लिश में अभी लफ्ज यहां पर लिखा था पढ़ते हैं, या जब आप इसको कुफर लफ्ज को आप जाकर लुगत में पढ़ते हैं, इसका मतलब है नाशुक्री करना। और इसका मतलब यह है कि किसी पाक हस्ती की शान में गुस्ताखी करना। जब आप तौहीन करते हैं, अब ये तौहीन इसने खुद से तो सिर्फ एक गुनाह किया है। अगर हम दाऊद की बात करें तो उसने क्या किया था, एक ज़िनाकारी की थी सिर्फ, लेकिन उसकी इस ज़िनाकारी की वजह से क्या हुआ था। अब देखें, जो लोग बादशाह है ना, ये बात बाहर निकली है, लोगों तक पहुंची है कि इसने जनाब उसको बदसबा को अपनी बीवी बना लिया। अब खुदा ने यहां पर क्या किया, देख, खुदा ने कहा कि देख, मैंने अपने बंदे मुकद्दस नातन की मार्फत कि देख, मैंने तेरे लिए क्या, मैंने तुझे कहां से उठाया और कहां पर जाकर तख्त वो बिठा दिया। तुझे मैंने अपने लोगों का बादशाह बनाया, इसके साथ क्या किया, तेरे आका का घर तुझे दे दिया, उसकी बीवियां तुझे दे दी, इतना कुछ मैंने तुझे दे दिया। अगर और चाहिए था तो और ले लेता, मैं तुझे और दे देता, लेकिन चूंकि तूने ये काम किया है, तेरे इस काम की वजह से
लोगों को मौका मिल गया है कि वो खुदा के खिलाफ बातें कर रहे हैं। याद रखिए अक्सर औकात हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारी इस हरकत की वजह से दाऊद को खुदा ने क्या कुछ दिया। हमारे पास भी बड़े ओहदे होते हैं, हम भी जब अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, कभी थाने कचहरी में जाकर जाए ना। ये वाकया, एक पुराना वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं, मेरे ख्याल में 1970 या 68 का यह वाकया है। पादरियों का आपस में मामला था, खुदा के खादमों का आपस में मामला था। केस जज के सामने पेश हुआ है और इसको मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। अब जब उनका आपस में मामला है, जज ने सब पादरियों को बुलाया, आओ भाई सारे यहां पर, अपने कमरे में बुलाया है और अपने कमरे में बुलाकर एक बात उनके सामने रखी है कि भाई कल मैं आपके मुकदमे का फैसला कर दूंगा, लेकिन आप सब ने पहाड़ी वाज पढ़कर आना। और पहाड़ी वाज पता कहां पर लिखा है? मत्ती के इंजील के 5वें बाब के 5वें, 6वें और 7वें बाब में, जिसमें जो अहम बातें हैं कि अगर एक शख्स तेरी गाल पर, फिर दूसरी बात है अपने सताने वालों के लिए क्या करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उसे गैर काम। जज ने कहा पादरियों से कि आपने पढ़कर आना है खुदा का कलाम। अब जरा इस बात पर गौर करें, चले आम लोगों की तो हम बात नहीं करते, अगर हम जैसे लोग भी, और एक बात, एक दिन हम यहां पर बैठे थे, एक भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की कि जब हम ये मुआफ करने की बात करते हैं ना, या तमाचा मारने की बात करते हैं, वो कहते हैं जब कोई आपको बड़ा तमाचा कोई और मारता है ना, तो आप आगे से ये कलाम सुना देते हैं, भाई हमारे खुद हमने सिखाया है, कोई एक पासे मारते दूसरा को पासे कर दे। तो लेकिन जब आपस में होते हैं, जब आप आपस में होते हैं, भाइयों भाइयों का मामला होता है, आपकी बरादरी का मामला होता है, फिर ये बात कहां पर जाती? फिर क्यों एक दूसरे को मुआफ नहीं करते? देखिए एक गैर कौम जज क्या सबक दे रहा है, तो क्या ये इस जुमरे में नहीं आता कि हमारे किरदार की वजह से लोग हमारे खुदा पर उंगलियां उठाते हैं? अभी जो आपके यहां वाकया है, गैर कौम के कितने लोग हैं जिन्होंने, मैंने अपने कानों से यह सुना, जब लोग हमारी वजह से हमारे खुदा की तौहीन करेंगे, हमारे खुदा के खिलाफ बातें करेंगे, या ये कहेंगे उल्टी सीधी बातें, क्योंकि याद रखें जब हम कुफर बकने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि ऐसी बात, तौहीन आमेज बात करना। और जब आप इसको असल मतलब में जाकर हम इस लफ्ज को पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप वो बात करते हैं जिसके लिए आप सीरियस ही नहीं, आप सीरियस ही नहीं है उस बात के लिए, और वो बात आप कर जाते हैं, तौहीन आमेज बातें हो जाती। हालांकि चाहिए ये कि हमारी वजह से हम कहते तो खुदावंद हमारे कामों की वजह से तेरे नाम को क्या मिले, तेरे नाम को इज्जत, और कोई दुआ ऐसी है ही नहीं जिसमें हम ये नहीं कहते। कहते हैं कि नहीं कहते जी कि खुदा हमारी वजह से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। लेकिन याद रखें, अगर इज्जत और जलाल मिलने की बजाय अगर उसकी तौहीन होती है, अगर हमारे खुदा के खिलाफ लोग उंगलियां उठाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि टाइटल तो हमारे पास मसीही का है, लेकिन हम मसीही नहीं है। और इसका एक इंग्लिश तर्जमा किया जाता है इवल स्पीकिंग, ऐसा बोलना जो शैतानी है, ऐसा बोलना जी जो क्या है, जो शैतानी है, शैतान की तरफ से है। इसका मतलब यह है कि फिर उस वक्त हम शैतान के नुमाइंदे बने हुए होते। जरा सोचिए आज अपनी जिंदगी पर दाऊद को सजा क्यों मिली है? उसके इस काम की वजह से क्या हुआ है? उसके इस काम की वजह से दूसरों को मौका मिल गया है कि वो खुदा के खिलाफ बातें करें, खुदा के बारे में मुख्तलिफ बातें करें, नॉन सीरियस बातें करें वो खुदा के बारे में। एप्लीकेशन करें जरा इस बात की अपनी जिंदगी के ऊपर भी। जरा सोचें आज अपनी जिंदगी के हवाले से भी मैं और आप भी खुदा के मानने वाले लोग हैं। देखिए दाऊद क्या है, खुदा ने उसे चुना है, बादशाह बना दिया है। खुदा हमें भी बहुत कुछ हमारी जिंदगी में बड़े ओहदे देता है, हमारा खुदा हमारी जिंदगी में हमें सरफराजी देता है।
लेकिन याद रखें, कहीं आप अपने घर में या अपने चर्च में या अपनी गली में या अपने मोहल्ले में या अपने शहर में या अपने काम करने वाली जगह पर अगर याद रखें आपकी किसी हरकत की वजह से लोग आपके खुदा के लिए उंगलियां उठाते हैं और आप वसीला बन रहे हैं इस काम का, तो इसका मतलब यह है आप माफी मांगेंगे, खुदा माफ तो कर देगा, लेकिन इसके बदले में खुदा सजा भी। अगर दाऊद को सजा मिल सकती है तो मैं और आपकी खेत की मूली, क्या ख्याल है जी? अगर इसको सजा मिल सकती है तो हम इससे बड़े हैं, हम दाऊद से बड़े हैं जी। आज जरा सोचिए अपनी जिंदगी पर, अब इसको सजा मिली क्या है? सजा इसको मिली क्या है? खुदा ने जब इससे कहा कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तूने इन बातों का जरा ख्याल नहीं किया, अब तेरे साथ क्या होगा? तूने छुपकर किया, तेरे साथ क्या होगा? अगर आप अगले बाप पढ़े ना, अगर आप 13वें बाप पर जाएंगे, जब आप 13वें बाप, पहली बात तो यह हुई कि जो बेटा इस गुनाह के नतीजे में पैदा हुआ, हालांकि इसने उसके हवाले से दाऊद ने रोजे भी रखे, खुदा ने उसे मार दिया, वो बेटा बच, बेटा मर गया, पहली बात। अगर आप 13वां बाप पढ़ेंगे, इसी के बेटे ने, बीवियों में से फर्क है, माए उनकी फर्क है, बाप दाऊद है, बेटे का नाम अमनून है, बेटी का नाम तमर है। अमनून ने तमर के साथ ज़िना बिल जबर किया 13वें बाब में। मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके अपने बेटे अबीसलूम ने इसके खिलाफ बगावत कर दी है, उसी बेटे अबीसलूम ने अमनून को मार दिया। खुदा ने कहा अब तलवार तेरे घराने से जुदा। कहां तक ये सजा गई है? आइंदा पढ़ते जाएंगे, इसके घर के हालात फिर उसके बाद संभले नहीं है। जब सुलेमान भी बादशाह बना है, उसने भी अपने भाई को, अबिया को मरवा दिया, घर के हालात में संभले नहीं है। आज जरा इसे अपनी जिंदगी पर लेकर आए। कहीं मेरी और आपकी वजह से, हमारी हरकत की वजह से, हमारी गुफ्तगू की वजह से, हमारे उठने बैठने की वजह से, हमारे चलने फिरने की वजह से या हमारे किसी गुनाह की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है हम तो माफी मांगेंगे, वो खुदा बख्श देगा, क्योंकि इसके इकलौते बेटे की सलीब का जो खून है वो हमारे गुनाहों की माफी के लिए है। जब हम भी ये कहेंगे कि फजल ना ला रब, बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तुम्हें, जब हम भी दिल से कहेंगे दाऊद को माफी मिल गई, हमें भी मिल जाएगी। लेकिन अगर सजा उसको मिली है तो फिर सजा हमें भी। अगर याद रखिए आप मसीही होने के दावेदार हैं, तो अपने खुदा की बजाय इसके कि आप उसकी बेइज्जती का सबब बने, आप अपने खुदा की इज्जत का, याद रखिए जब आप अपने खुदा की इज्जत करते हैं, जरा एक हवाला निकालें, पहला शमूएल, इससे पिछली किताब है पहला शमूएल और उसका दूसरा बाब, उसकी 30वीं आयत। दूसरा बाब, जब आप खुदा की इज्जत करेंगे, वहां पर दूसरा बाब उसकी 30वीं आयत, जरा जल्दी से कोई भी आप में से जो आप में से निकाले जी, पढ़ दे जी। पहला शमूएल दूसरा बाब 30वीं आयत, 30वीं 30 खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, ये खुदा अपने बंदे मुकद्दस एली से मुखातिब होकर ये बात कर रहा है। जी बेटा आगे बढ़े जरा। तेरा घराना तेरे बाप का घराना कायम रहेगा। जी आगे चलेगा जी। अब खुदावंद फरमाता है, खुदा ने दाऊद को भी देखे क्या सरफराजी दी है, लेकिन अब खुदा क्यों फरमाता है? उसके काम की वजह से। जी आगे क्या मामला है? जी, वो जो मेरी इज्जत करते हैं, खुदा क्या कह रहा है? खुदा की जुबान के ये लफ्ज हैं कि क्या है? वो जो मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत करने के हवाले से अगर आप इसको पढ़ेंगे असल मतन में, तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इब्रानी में, वो है कावद, और इसका मतलब है किसी के वजन में इजाफा कर देना। जब आप इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह है कि खुदा ऑलरेडी वजनी है, खुदा की वैल्यू है, उसकी कदर है, और आपको उसकी कदर में और इजाफा कर रहे हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि खुदावंद हमारी वजह से तेरे नाम को जलाल मिले, इसका मतलब आप अपने खुदा की इज्जत में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं क्या करूंगा? जी क्या लिखा बेटा? जी, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो क्या होंगे? दाऊद ने क्या किया है?
तहकीर की है, अपने इस काम की वजह से बेकदर हो गया है। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी बेइज्जती का सबब बनते हैं बेकदर हो जाएंगे। एक और हवाला जरा निकाले जी, रोमियो का खत, दूसरा बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत जी। रोमियो, जी शाबाश, कोई भी आप में से जो पहले निकाले पढ़ना शुरू कर दे। रोमियो का खत है जी, और उसका दूसरा बाब है 23वीं और 24वीं आयत जी। शाबाश। जो शरीयत पर फख्र करता है, सुन ले जी, शरीयत के मतलब खुदा का पाक कलाम जी। शरीयत की अदूली से, याद रखें, जब आप शरीयत को अदूल करते हैं, इसने क्या किया दाऊद ने? शरीयत क्या है? तू ज़िना ना करना, इसने जब कर लिया। तू खून ना करना, इसने कर लिया। हमसाया की बीवी का लालच ना करना, इसने कर लिया। इसका मतलब यह है, बज़ाहिर ये जानता भी है, फिर भी उस शरीयत को तोड़ दिया, अदूल कर दिया है। और जब अदूल किया है, आगे बेटा क्या है? तुम्हारे सबब से गैर कौमों में क्या होता है? खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। जरा आज हम भी सोचे ना अपने बारे में। हमारे काम, एक वक्त था खुदा लोग हम पर भरोसा करते थे, आज क्यों नहीं करते? एक वक्त था लोग हमारी मिसालें देते थे, आज क्यों नहीं देते? सोचने की बात है, काबिले गौर बात है। एक और आयत पढ़ के जो अपील के तौर पर हम पढ़ेंगे, क्या मत्ती की इंजील का 5वां बाब उसकी 16वीं आयत। आज अपनी जिंदगी पर जरूर गौर करें। और अगर आपकी वजह से, क्योंकि अगर आप ईमान तो रखते हैं कि मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन अगर आप अपने अमाल से साबित नहीं करते, अगर आपका अमल ही साबित नहीं करता, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के क्या है जी? मुर्दा ईमान किसी काम का जी। मत्ती की इंजील का 5वां बाब 16वीं आयत क्या लिखा है जिसमें? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हारी रोशनी, इस तरह के काम करो, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा अंधेरा नहीं। अंधेरा क्या है? जो अंधेरे के काम है, जो काम हम करते हैं, जो हमारे काम है, वो हमें अगर लोगों के लिए वो ठोकर का सबब बन रहे हैं, और हमारे तो काम है इसी तरह के। अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल यही मामला है हमारा। अगर ठोकर का सबब बन रहे हैं, जरा गौर करें। इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके जी। आगे क्या है? ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारे कौन से कामों को? तुम्हारे नेक कामों को, कारस्तानियों को नहीं। कारस्तानियों को जो काम है वो ठोकर का सबब बनते हैं। तुम्हारे नेक कामों को देखकर। नेक काम का मतलब क्या है? कि हम मसीही हैं, और मसीही होने का मतलब क्या है? कि वो काम करें जिस तरह काम हमारे यीशु मसीह ने, जिस तरह देखें अंताकिया की कलीसिया क्यों मसीही कहलवाए वो वहां पर? क्योंकि वो मसीह जैसे, हम भी मसीही हैं, अहले कलीसिया हैं, अहले कलीसिया होने के दावेदार हैं। लेकिन अगर हमारे भी काम ऐसे नहीं हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम खुदा के नाम को जलाल देने के बजाय कुछ और ही करवा रहे हैं दूसरे लोगों से। तुम्हारे नेक कामों की वजह से जी दूसरे लोग तुम्हारे बाप की, तुम्हारे जो आसमान पर है, वो क्या करें? तमजीद करें कि वाकई ये जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।